चादर को अगर गंदा कर रहे हो तो पैगंबर फरमाते उस घोंसले को न उजाड़ना, अल्लाह अकबर, उस घोंसले को न तोड़ना। कब तक मेरे आका फरमाते जब तक उस चिड़िया के बच्चे उड़ने के लायक ना हो जाए उस घोंसले को ना तोड़ना। भले ही तुम्हारा बिस्तर गंदा हो तो होने दो, तुम्हारी चादर गंदी हो तो होने दो, लेकिन उसका घोंसला ना उजाड़ना जब तक कि उसके बच्चे उड़ने के लायक ना हो जाए। ये किसने तालीम दी? हमारे और आपके पैगंबर ने तालीम दी। हमारे पैगंबर सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं बल्कि हर पर्दे इंसान के लिए रहमत बनकर आए। हम ये नहीं कह सकते कि हमारे नबी सिर्फ हमारे लिए हैं। हमारे नबी तो पूरी दुनिया के लिए नबी बनकर आए, पूरी कायनात के लिए नबी बनकर आए। वो चाहे मुस्लिम हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, सब उनके सिद्धांत को अपनाए, सब उनको अपना नबी माने, सब उनके बारगाह में हाजिरी दें, सब उनकी बातों पे अमल करें। फिर देखिए इनकलाब पैदा होता है कि नहीं होता है। देखिए दुनिया से जुल्म का खात्मा होता है कि नहीं खात्मा होता, दुनिया से नफरतें खत्म होती कि नहीं होती। लेकिन अफसोस ये होता है जो नबी के तालीम को नहीं जानते उनकी बात अलग है, वो तो बेचारे पढ़े ही नहीं। अल्लाह सबको, पूरी दुनिया के लोगों को तौफीक दे कि हमारे नबी की तालीम को पढ़े। लेकिन जो मुसलमान नबी की तालीम पढ़ता है, अगर वो नफरत फैलाए, वो दुश्मनी फैलाए, वो कीना फैलाए, वो गीबत और चुगली फैलाए, तो फिर इससे बड़े शर्म की बात कुछ भी नहीं हो सकती। तो मैं अर्ज करने जा रहा था कि छोटे छोटे बच्चे एक ही माँ के गोद के, एक ही माँ के पेट से जन्म लेने वाले जवान होने के बाद दुश्मन बन गए। हमारे नबी क्या तालीम दे रहे हैं? अल्लाह अकबर। सहाबा का किरदार को देखें। एक जंग हुई है, बहुत जबरदस्त जंग, जिसको जंगे यरमूक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से? जंगे यरमूक। बहुत बड़ी जंग हुई है, बहुत से सहाबा शहीद हुए। कुछ सहाबा जो जख्मों से चूर चूर होकर जमीन पर गिरे हैं, कोई इधर कोई उधर कोई उधर, बिल्कुल पूरा बदन जख्मों से चूर चूर, पूरे बदन से लहू खून निकल रहा है, प्यास लगी है, प्यास के मारे तड़प रहे हैं। ऐसे आलम में एक सहाबी कहते हैं मैं पानी का प्याला लिया और मेरे एक चचाजाद भाई हजरत सुहैल जख्मों से चूर चूर होकर जमीन पे गिरे थे। मैं पानी का प्याला लेकर अपने भाई के पास पहुंचा और उन्हें दिया पीने के लिए। और जैसे प्याला अपने मुंह के करीब किए, पीना चाहते थे, पिए नहीं, पीना चाहते थे, तब तक बगल में एक मोमिन भाई प्यास के मारे तड़प रहा था। हजरत सुहैल कहते मेरे भाई मैं पानी नहीं पीऊंगा, मुझसे ज्यादा पानी का हकदार मेरा वो भाई है। हालांकि खुद प्यास के मारे तड़प रहे थे। प्याला भिजवा दिया अपने दूसरे भाई के पास। वो सहाबी जब प्याला दूसरे मुजाहिद के पास पहुंचे लेकर, और जैसे उन्होंने लिया कि पी लें, तब तक एक तीसरा मुजाहिद तड़प रहा था। कहा मेरे भाई मुझसे ज्यादा वो मेरा भाई पानी का हकदार है, ले जाओ उसे पानी पिलाओ। अब तीसरे के पास लेकर गए और उन्होंने प्याला पकड़ा, पीना चाहा, तो बगल में एक चौथे सहाबी तड़प रहे थे। वो तीसरे ने कहा भाई मुझसे ज्यादा हकदार मेरा वो भाई है, उसे पानी पिलाओ। अब वो सहाबी चौथे के पास पहुंचे, उन्होंने पानी लिया। इसी तरह से पांचवें, छठे, सातवें, आठवें, 10वें के पास पहुंचे। 10वें के पास पहुंचे और 10वां जैसे पीना चाहा, रूह निकल गई। अब जो पिलाने वाले थे पलटे पीछे, अपने 9वें भाई के पास आए तो उनकी रूह निकल गई। दौड़कर 8वें के पास गए, उनकी रूह निकल गई। दौड़कर 7वें के पास गए, उनकी रूह निकल गई। छठे के पास गए, उनकी रूह निकल गई। 5वें के पास गए, उनकी रूह निकल गई। चौथे के पास गए, उनकी रूह निकल गई। तीसरे के पास आए, उनकी रूह निकल गई। दूसरे के पास गए, उनकी रूह निकल गई। अब अपने भाई के पास गए, उनकी रूह निकल गई। एक प्याला पानी धरा का धरा रह गया। 10 सहाबा जमीन पे तड़प रहे थे प्यास के मारे। पहला भी तड़प रहा था, वो खुद प्यास के मारे तड़प रहा था, लेकिन उसने कहा मुझसे ज्यादा मेरा दूसरा भाई है। दूसरे ने कहा मुझसे ज्यादा हकदार तीसरा भाई है। तीसरा भाई ने कहा मुझसे ज्यादा हकदार चौथा भाई है। चौथे ने कहा मुझसे ज्यादा हकदार 5वां भाई है। 5वें ने कहा मुझसे ज्यादा हकदार 6ठा भाई है। 6ठे ने कहा मुझसे ज्यादा हकदार 7वां है। 7वें ने कहा मुझसे ज्यादा हकदार 8वां है। 8वें ने कहा मुझसे ज्यादा हकदार 9वां
है। नबी ने कहा मुझसे ज्यादा हकदार 10वां है और 10 इंतकाल कर गए, पानी नहीं पिए। किस चक्कर में कि मुझसे ज्यादा मेरा भाई प्यासा है, मुझसे ज्यादा मेरा भाई प्यासा है, मुझसे ज्यादा मेरे भाई को जरूरत है। तो एक मुसलमान प्यास के मारे दम तोड़ना पसंद कर लिया, लेकिन अपने भाई को प्यासा देखना पसंद नहीं। और एक मुसलमान मोमिन प्यासा मर जाना तो बर्दाश्त कर लिया, लेकिन अपने मोमिन भाई को प्यासा देखना बर्दाश्त नहीं किया। अजी आज हम 5 वक्त नमाज पढ़ें और अपने भाई को तकलीफ दें तो ऐसी नमाज से कोई फायदा नहीं। अगर हमारे हिंदू भाई रोज जाए मूर्ति का चक्कर लगाएं, रोज जाकर आरती उतारें और अपने भाई को तकलीफ दे तो आरती उतारने से कोई फायदा नहीं, कोई मतलब नहीं पूजा पाठ करने से। अगर दिल में मोहब्बत नहीं है, दिल में प्यार नहीं है तो सारी इबादतें बर्बाद हैं। जी चाहे किसी भी धर्म का मानने वाला, किसी भी मजहब का मानने वाला हो, अगर भाई को भाई से प्यार नहीं तो ऐसी पूजा और पाठ, ऐसी इबादत से क्या मतलब? कोई मतलब नहीं, कोई मतलब नहीं है। पहले मोहब्बत पैदा करें अपने भाई से, प्यार से, बहन से, भाई से, चचा से, पड़ोसी से, मुल्क से, अपने गांव के सारे लोगों से मोहब्बत की जाए। ये मोहब्बत, ये इस्लाम, ये धर्म है और यही इसी को आस्था का ना। फिर अगर हम इबादत पे इबादत करते ना, घर में मार होती रहे, कोई फायदा नहीं। कुछ लोग होते हैं यहाँ से लेके गौसेपाक, बगदाद, इराक, अजमेर, कहाँ कहाँ घूमते हैं और घर में बाप अगर आंसू आ रहा तो बेकार है जी। वो वली भी की निगाह आपकी तरफ नहीं होगी, वली भी पुकार कर कहेंगे अपने मजार से, जा मेरे ऊपर चादर लेकर आ रहा, तेरी माँ वहाँ रो रही कपड़े के लिए, जा पहले अपने माँ को खुश कर ले, तब तेरा अल्लाह, तेरा नबी और तेरे अल्लाह के औलिया खुद ब खुद राजी हो जाएंगे तुझसे। पहले अपने माँ बाप को तो राजी कर लिया जाए। तो मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस महीने में तशरीफ लाए। डॉक्टर जहांगीर साहब ने एक प्यारी प्यारी महफिल रखी जिसमें आपको बुलाया। तो आप जो मोहम्मद शकील अख्तर निजामी ने बयान किया है उसमें शिद्दत के साथ अमल करने की कोशिश करें। प्यार मोहब्बत से अपनी जिंदगी को संवारें, एक दूसरे से प्यार करें, एक दूसरे से मोहब्बत करें, एक दूसरे के करीब रहने की कोशिश करें, किसी का माल ना हड़पें। किसी से अगर कर्जा लिया है तो वक्त से पहले कर्जा देने की कोशिश करें। अगर किसी का माल आपको अमानत अमीन बनाया गया है तो अमानत में खयानत न करें। अगर आपके हवाले कोई चीज सपुर्द की गई तो उससे प्यार करें, आपस में प्यार करें। किसी से अगर कोई दुश्मनी हो गई है तो उससे सुलह कर लें, मोहब्बत कर लें, मसालेहत कर लें। इसी में हमारी और आप सबकी भलाई है, इसी में हमें और आपकी सबकी भलाई है। अल्लाह फरमाता क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन, तहकीक आ गया तुम्हारे तरफ, तुम्हारे पास। क़द जाअकुम मिनल्लाह, अल्लाह के पास से तुम्हारे तरफ आ गया एक नूर और रोशन किताब। नूर से मुराद हमारे पैगंबर हैं और किताब से मुराद कुरान पाक है। ये धाये अल्लाह की किताब है और हमारे नबी नूर बनकर आ रहे हैं, हमारे नबी नूर बनकर आ रहे हैं। पूरी दुनिया में उसी मुस्तफा जाने रहमत का जश्न मनाया जाता है, पूरी दुनिया में उसी के नाम का चर्चा किया जाता है, पूरी दुनिया में। और यही नहीं बल्कि हर धर्म में, हर पुस्तकों में हमारे पैगंबर की तारीफें भी आई हैं। क्यों है ना? अभी देखिए किताब में आपको बता दूं, किताब आप लोग नोट कर लीजिए, गूगल पे सर्च कीजिएगा, वो किताब आ जाएगा। उस किताब के लिखने वाले कोई मुसलमान, कोई मौलाना, कोई मुफ्ती नहीं है, बल्कि उस किताब के लिखने वाले बनारस के रहने वाले एक पंडित जी हैं। उन्होंने वो किताब लिखी है, उन्होंने वो किताब लिखी है। बनारस में कोई संस्कृत कॉलेज है, उसी के प्रोफेसर हैं वो लिखने वाले। उन्होंने लिखा है और किताब का नाम है कल्कि अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। किताब का नाम है कल्कि अवतार मोहम्मद। कल्कि अवतार मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ये किताब पढ़ लीजिएगा, गूगल पे सर्च करेंगे तो किताब आ जाएगी। उर्दू में भी है, हिंदी में भी है, ये दोनों जबान में ये किताब है। उस किताब में लिखा है कि जिसकी लोग इंतजार कर रहे हैं कि अवतार आने वाला, अवतार आने वाला, वो अवतार आ भी गया, चला भी गया। उस किताब में लिखा उन्होंने कि जो कल्कि अवतार होगा वो दुनिया के बीचों बीच में आएगा। वो दुनिया का बीचों बीच कौन है? पूरी दुनिया के बीचों बीच में वो जगह है जहाँ पे खाने काबा बनी हुई है, जहाँ पे खाने काबा बना हुआ है वही बीचों बीच में है। और अल्लाह ने जब इस धरती को बनाना शुरू किया तो सबसे पहले वही जमीन बनी है जहाँ पे आज खाने काबा है, सबसे पहले वही जमीन बनी हुई है। इसीलिए काबा को काबा कहते हैं कि काब के माने होता है टखना। क्या होता है? काब के माना ऊंची जगह,
ऊंची जगह, पूरी दुनिया में सबसे ऊंची जगह वही है जहाँ पे काबा है। और टखना जो पैर में ये हिस्सा होता है ये टखना है। आप ऐसे करें तो ये जगह ऊंची है, ये जगह ऊंची है, इसीलिए इसको काब कहा जाता है, इसकी ऊंचाई की बिना पे। इसी तरह जहाँ पे काबा है वो पूरी दुनिया की सारी जमीनों से ऊंची है। अब उसके नीचे सारी जमीनें हैं, बीचों बीच में काबा है, दुनिया के बीचों बीच में। तो उन्होंने कल की अवतार में लिखा, जो कल की अवतार आएगा वो दुनिया के बीचों बीच में होगा, घोड़े की सवारी करेगा, तलवार चलाएगा, अच्छी बातों का हुक्म देगा, लोगों को प्यार मोहब्बत की बातें बताएगा। उसके माँ का नाम सोनमती होगा, उसके बाप का नाम विष्णुदेश होगा। ये सब उस किताब में, सब उस किताब में। असल में हिंदी में ज्यादा समझ नहीं पाता हूँ, तो हिंदी में पढ़ाता हूँ किताब, तो बहुत से ऐसे वर्ड हैं जो मैं सही तरह से समझ नहीं पाता हूँ, अन्नों से याद कर पाता हूँ। तो उस किताब को सभी लोग पढ़ लीजिएगा, कल की अवतार मोहम्मद, और अपने ईमान और अपने दिमाग को वाश करके एक रास्ते पे आने की कोशिश कीजिएगा। तो बस आखिरी बात बता, डॉक्टर साहब कह रहे हैं सलाम पढ़ने के लिए, बस आखिरी बात ये बता दूं कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, जिनका महीना 5 तारीख के बाद शुरू हो जाएगा, 5 नवंबर के बाद 11वीं वाला महीना शुरू होगा। आप दूर न जाएं, आप दूर न जाएं। जिस बंदे को अल्लाह से निस्बत हो जाती है, जो बंदा अल्लाह का हो जाता है और जिसको निस्बत उस बंदे से हो जाती है, उसका भी मर्तबा बुलंद हो जाता है। एक तो वली अल्लाह, अब वलियों से जिसकी निस्बत हो जाती है उसका मर्तबा भी अजीब हो जाता है। आप दूर न जाएं, यही करीब में आप चले जाए किछौछा शरीफ, दूर नहीं, किछौछा शरीफ जाएं। किछौछा शरीफ में हजरत मखदूम अशरफ समरानी रहमतुल्लाह अलैह का मज़ार मुबारक है। और वहीं पे मैं कभी गया नहीं, इतना बड़ा हो गया लेकिन कभी गया नहीं, कोशिश करता हूँ कभी जाऊँ, लेकिन मैं किताब में जो पढ़ा वो बता रहा हूँ। और लोग तो बहुत बयान करते रहते वहाँ की करामत है। तो वहाँ एक बिल्ली का भी मज़ार है कि नहीं डॉक्टर साहब? एक उसका नाम शायद बिल्ली दाई रखा गया, बिल्ली दाई। तो एक बिल्ली का भी मज़ार है किछौछा में, बिल्ली माई का भी मज़ार है। ठीक, एक बिल्ली है। अब उस बिल्ली को अल्लाह ने इतना मर्तबा दे दिया कि अल्लाह के वली का मज़ार है, बगल में उस बिल्ली का भी मज़ार हो गया। ये निस्बत औलिया है, वलियों से निस्बत। देखिए कि जब एक बिल्ली या जानवर को वलियों से निस्बत हो जाती है, तो मैं कहता हूँ, कुरान कहता है, अल्लाह वालों से निस्बत अगर जानवर को भी हो जाए, वो जानवर जन्नती हो जाता है, वो जानवर जन्नती हो जाता है। आप कहोगे मौलाना क्या ऐसा कुछ है क्या? अल्हम्दुलिल्लाह, क्यों नहीं। कुरान में जगह जगह तज़किरा, कुरान में तज़किरा है। असहाबे कहफ का कुत्ता जन्नती है। हजरत सुलेमान जिस चोटी से ब्याह कर रहे थे चोटी जन्नती है। हजरत सालेह की ऊँटनी जन्नती है। आप मानेंगे? और भी बहुत सी बातें हैं। सूरह बकरा में एक गाय का तज़किरा है, वो भी जन्नती है। इस बुनियाद पे जिन जिन जानवरों का ताल्लुक अल्लाह और अल्लाह के प्यारे बंदों से हो गया, वो बंदों से ताल्लुक रखने की बुनियाद पे, अल्लाह के वलियों से, नबियों से ताल्लुक रखने की बुनियाद पे अल्लाह उन जानवरों को भी कल जन्नत में पहुंचाता था। और यही नहीं, बल्कि हमारे नबी जिस सवारी कुस्वा पे सवार होते थे ना, वो गधा भी जन्नती है जिस पर हमारे नबी सवार होते थे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम का वो खच्चर भी जन्नती है जिस पे वो सवार होते थे। आखिर ये निस्बत, ये मामला क्यों आज लोगों के दिमाग में बात नहीं घुसती है, फटने लगाते हैं, तरह तरह की पाबंदियां लगाते हैं, और इसीलिए जगह जगह मारे जाते हैं। जब वलियों से ताल्लुक छोड़ोगे तो कहीं भी मारे जाओगे, कहीं भी मारे जाओगे। वलियों को अपना बनाओ, वलियों से ताल्लुक पैदा करो। तो जो बिल्ली निस्बत हो गई मखदूम अशरफ समरानी से, हजरत मखदूम अशरफ की बारगाह में रहा करती थी, उसी जमाने की बिल्ली है। मखदूम अशरफ समरानी जब हयात में थे, जाहिरी हयात में, उसी जमाने में वो बिल्ली आपके दरबार में रहा करती थी। अब उस बिल्ली का आलम जानते क्या हुआ? मैंने किताब में पढ़ा, बिल्ली का हाल, मेहमानों के लिए एक बड़े से देग में दूध गर्म किया जा रहा था, मेहमानों के लिए बड़े देग में। और उस बिल्ली को यह भी बताया जाता है कि मेहमान कितने आने वाले, वो मेहमान बता देती थी, कितने मेहमान आने वाले, उतना खाना बन जाता था, वो बिल्ली बताती थी।
तो जब बड़े देग में दूध खौलाया जा रहा था मेहमानों के पीने के लिए, एक जहरीला सांप ऊपर से उसी दूध में गिर गया और उस वक्त कोई था नहीं वहां पे, किसी ने देखा नहीं कि जहरीला सांप दूध में गिर गया और उसी में पक गया, उसी में पक गया। अब बिल्ली आकर के दौड़ रही है उस देग के आगे किनारे। अब लोग आए दूध निकालने लगे तो कूदने लगी, तड़पने लगी, बताएं तो कैसे बताएं कि इसमें सांप गिर गया, इसमें सांप गिर गया, इसमें सांप गिर गया। इधर उधर कूद रही है, किसी को पकड़ कर नोच रही है, किसी को कुछ कर रही है, किसी कुछ कर रही है, लोग समझ नहीं पाए। तो उस बिल्ली ने लोगों की जान को बचाने के लिए अपने आप को कुर्बान कर दिया, अपने आप को कुर्बान कर दिया और उस बिल्ली ने उसी दूध के देग में छलांग लगा दी, जल करके बेचारी हलाक हो गई, मर गई। अब लोगों ने जब दूध को गिराया तो क्या देखते उसमें जहरीला सांप मरा हुआ था। तब लोग समझे कि बिल्ली जो दौड़ रही थी उसकी वजह यही थी कि इसमें जहरीला सांप गिरा हुआ था। आप गौर करें, एक बलि के बारगाह में रहने वाली बिल्ली को लोगों से इतना प्यार हो जाए तो खुद अपनी जान कुर्बान करके लोगों की जान बचा रही है। एक बिल्ली का ये हौसला, एक बिल्ली का ये जज्बा, क्या हम मुसलमान उस बिल्ली से भी गए गुजरे हैं? क्या मुसलमान उस बिल्ली से भी गए गुजरे हैं? एक बिल्ली तो हम लोगों से प्यार करती है, लोगों से प्यार करती है और हमें उतनी प्यार ना अपने भाई बाप बाप बिरादर अहले खानदान से। गौर करें, इसलिए मैं और आपको अमल करने वाकया दूसरा नहीं बुला सकता क्योंकि वक्त काफी हो चुका है। अल्लाह ताला हमें और आप सबको समझकर अमल की तौफीक रफ़ीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, सलातो व सलाम।